अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मिजाज खैर मुअतदिल की अक़साम। अभी पहले हम सबको आने देते हैं। मिजाज खैर मुअतदिल की अक़साम तो ठीक है, हम बता रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और पहले हम बता रहे थे कि हमने किस तरह से ये मिजाज जब चैप्टर शुरू करा था तो किस तरह से पढ़ाया था। तो देखिए, हमने सबसे पहले फ़र्स्ट लेक्चर जो किया है उसमें हमने तारीफ़ बताई है और फिर उसके बाद हमने इम्तिज़ाज के असबाब बताए। इम्तिज़ाज के असबाब जो होते हैं वो इल्फ़त कीमियाविया और नफ़रत कीमियाविया। ठीक है, ये इम्तिज़ाज का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग। कोई भी मतलब अनासिर के बीच में आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो वो किस वजूहात की वजह से हो सकती है, इल्फ़त कीमियाविया की वजह से और नफ़रत कीमियाविया की वजह से। इम्तिज़ाज ये बताया था इम्तिज़ाज। फिर इम्तिज़ाज की किस्में बताई थी, इम्तिज़ाज सादा, इम्तिज़ाज हकीकी। ठीक है, कमेंट ऑफ कर देते हैं। अभी हमने शुरू नहीं किया है इसलिए हम पहले का ही बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, फिर हमने बताया था कि इम्तिज़ाज, हाँ, तो इम्तिज़ाज सादा, इम्तिज़ाज हकीकी होता है। फिर उसके बाद इम्तिज़ाज सादा का मतलब ये होता है कि कोई भी दो अनासिर, दो या दो से ज़्यादा अनासिर या कोई भी मुरक्कब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उसे हम उनकी जो साबका जो अफ़ाल ख़ास होते हैं वो बाकी रहते हैं। ठीक है, और अगर उनको वापस से उनके जैसा बनाया जाए, मतलब पहले जैसे अनासिर में उन्हें मतलब अलग कर लिया जाए तो वो हो जाएंगे। लेकिन हकीकी का मतलब था, इम्तिज़ाज हकीकी वो मिजाज था जिसमें अनासिर के जो मतलूबा नहीं, जो पहले वाले अफ़ाल ख़ास थे वो वैसे नहीं रहते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। न्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है और बिल्कुल नया मिजाज बनकर आता है, उसको कहते हैं इम्तिज़ाज हकीकी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मिजाज की किस्में देखी थी। मिजाज की किस्में, मिजाज मुअतदिल, मिजाज खैर मुअतदिल। मिजाज मुअतदिल की दो अक़साम होती हैं, मिजाज मुअतदिल हकीकी, मिजाज मुअतदिल हकीकी, और फिर मिजाज मुअतदिल तिब्बी। मिजाज मुअतदिल हकीकी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारी कैफियत का, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मिजाज मुअतदिल तिब्बी की 8 अक़साम थी, 8 अक़साम हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कल जो हमने कंप्लीट किया था वो हमने 8 अक़साम कंप्लीट की थी। ठीक है, ये वाली मिजाज मुअतदिल तिब्बी की 8 अक़साम जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आप लोगों को देखना है तो आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसको मतलब IGTV पर देख सकते हैं या फिर हमारी पोस्ट पर भी वो अपलोडेड है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मिजाज गैर मुअतदिल या फिर सुई मिजाज की अक़साम पढ़ेंगे हम। ठीक है, मिजाज गैर मुअतदिल की अक़साम पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो मिजाज गैर मुअतदिल की जो अक़साम होती हैं सादा मादी होती है। ठीक है, तो मैंने चार्ट बनाया है, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ, तो देखिए, मिजाज मुअतदिल गैर मुअतदिल की मैंने कल तारीफ़ बता दी थी। अभी हम अक़साम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे और फिर अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो हम मिजाज गैर मुअतदिल की तारीफ़ एक और बार आपको रिवाइज़ करा देंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में बताते हैं तो मिजाज गैर मुअतदिल वो मिजाज होता है जब मतलब मिजाज के अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है और वो एतदाल से हट जाता है। एतदाल, बार बार ये अल्फाज आ रहा है, मुअतदिल मुअतदिल है ना, तो इसका मुअतदिल का मीनिंग
पहले देखिए मिजाज गैर मुअतदिल। तो मिजाज गैर मुअतदिल को सुए मिजाज कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज हकीकी। ठीक है, ये मैं उसूल तिब के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन अलग बुक में, किसी दूसरी बुक में अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो हम मतलब ज़्यादातर लोग उसूल तिब पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो मिजाज गैर मुअतदिल, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। ठीक है, सादा का मीनिंग है, यहाँ जो सादा है वहाँ सिर्फ कैफियत, जो कैफियत होती है ना, हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, है ना, तो ये जो कैफियत होती हैं सिर्फ कैफियत का यहाँ पर वो होता है इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ कैफियत का। ठीक है, हरारत, ये जो हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, तो इनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम सुए मिजाज सादा कहेंगे, है ना। उनमें कोई बिगाड़ पैदा हो गया, उसमें कोई ज़्यादती हो गई या फिर कोई कमी हो गई, उसको सुए मिजाज सादा कहते हैं। और सुए मिजाज मादी उसको कहते हैं जिसमें मैटर, जिसमें सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कैफियत के साथ। ठीक है, तो मादी उसको कहेंगे जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा सब्सटेंस का विद कैफियत। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, सब्सटेंस का और किसी भी मैटर का, किसके साथ, कैफियत के साथ, यानी कि क्वालिटी के साथ। तो ये मादी हो जाएगा। तो ये 2 तरह का सुए मिजाज सादा होता है, सुए मिजाज मादी होता है। अब जो है इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे इनको, तो इसमें मुफरद और मुरक्कब में क्लासिफाई होंगे ये सब, मुफरद मुरक्कब। तो ये हो जाएगा सुए मिजाज सादा मुफरद, सुए मिजाज सादा मुरक्कब। फिर इसी तरह से मादी की क्लासिफिकेशन करेंगे मुफरद और मुरक्कब के तौर पर। तो सुए मिजाज मुफरद मादी और सुए मिजाज मुरक्कब मादी। अब यहाँ जो अल्फाज आया मुफरद मुरक्कब, तो और यहाँ पर भी आया मुफरद मुरक्कब, तो इससे क्या मुराद है, तो अब आप इसमें आपको ये समझाती हूँ। देखिए इससे मुराद क्या है, मुफरद कैफियत होती हैं और मुरक्कब कैफियत होती हैं। ठीक है, तो मुफरद का मतलब होता है सिंगुलर और मुरक्कब का मीनिंग होता है कंपाउंड। ठीक है, तो आप अगर सिंगल कोई कैफियत है, मैंने आपको जैसे कि शेयर किया था ना एक वीडियो, जो कि कैफियत अरबा के नाम से वीडियो है यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो है, वो यही चीज़ कैफियत वगैरह समझाने के लिए है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो फिर ये सारी जो आगे चीज़ें आती हैं ना उनमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए मुफरद कैफियत का मीनिंग है, कैफियत तो आप समझते हैं, यही क्वालिटीज़ जो होती हैं, हरारत, बरूदत, यबूसत, तो ये सब। अगर मुफरद सिंगल कोई कैफियत है किसी भी अज्जा के अंदर, किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी अनासर के अंदर, अगर सिर्फ सिंगल कैफियत की बात चल रही है, या तो वो हरारत की बात चले, या फिर वो बरूदत के बारे में कहें, या फिर रतूबत, या फिर यबूसत। अब यहाँ हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें हरारत नहीं पता हो, तो हरारत जो है वो हार से बना है, इसके मीनिंग होते हैं हीट के। ठीक है, हॉट के, हीट के, गर्म के। बरूदत जो है वो बारिद से बना है, बरूदत बारिद से बना है, और बारिद के मीनिंग होते हैं कोल्ड के। ठीक है, ऐसे ही रुतूबत रतब से बना है, रतब के मीनिंग होते हैं वेट के, यानी कि मॉइस्चर के, तो इसी से रुतूबत बना है। ऐसे ही यबूसत जो बना है वर्ड, वो याबिस से बना है, याबिस के मीनिंग होते हैं ड्राइनेस के। इसी तरह से अगर जैसे मैंने बताया था ना कि कैफियत फ़ाइला और कैफियत मुनफ़ाइला आपस में फ़ेल व इन्फ़ियाल करती हैं, तो जो है मुरक्कब कैफियत बनती है। तो फ़ाइला जो है वो ये दोनों हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये मुनफ़ाइला है। तो अब जैसे हमारी कैफियत मुरक्कब क्या होंगी, हार रतब, बारिद रतब, हार याबिस, बारिद याबिस, तो ये मुरक्कब कैफियत हैं। तो इसी एतबार से हर मिजाज को, हर सुए मिजाज को, हर गैर मुअतदिल मिजाज को मुफरद और मुरक्कब में भी तकसीम किया गया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है ताकि आप लोगों के सामने मैं लिखूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे लिखना है। पहले हम देख लेते हैं, फिर हम आपको लिखकर दिखाएंगे कि आप कैसे लिखना है इसको। ठीक है, तो अब देखिए सुए मिजाज मादी, यानी कि वो मिजाज, वो एबनॉर्मल मिजाज, मॉडरेट मिजाज, जिसके अंदर मैटर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कैफियत के साथ। तो अब सुए मिजाज मुफरद मादी और फिर मुरक्कब मादी। मुफरद मादी में सिर्फ हरारत,
मतलब हार, बारिद, रतब, याबिस आएगा। तो सुए मिजाज हार मादी हो जाएगा जिसके अंदर हरारत का गलबा ज़्यादा हो, ठीक है, हरारत यानी कि जिसके अंदर हरारत जो है डोमिनेट कर रही हो, ठीक है, और बाकी सारी कैफियत भी हो लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रही हो वो हरारत कर रही हो, तो उसको कह देंगे सुए मिजाज हार मादी। इसी तरह से सुए मिजाज बारिद मादी यानी कि जिसके अंदर बरूदत यानी कि कोल्ड टेम्परेचर जिसका ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उसको कह देते हैं सुए मिजाज बारिद मादी, ठीक है। सुए मिजाज रतब मादी वो हुआ जिसके अंदर मॉइस्चर डोमिनेट कर रहा है, चारों कैफियत के मुकाबले में जिसके अंदर मॉइस्चर डोमिनेट करेगा उसको हम कह देंगे रतब मादी। इसी तरह से सुए मिजाज याबिस मादी, ठीक है, याबिस मादी किसको कहेंगे, सुए मिजाज याबिस मादी जिसके अंदर ड्राइनेस डोमिनेट कर रही होगी उसको कह देंगे हम, उसको कह देंगे हम ड्राइनेस करेगी तो सुए मिजाज याबिस मादी। इसी तरह से हम मुरक्कब कैफियत यहाँ लेंगे, मुरक्कब कैफियत लेंगे तो क्या होगा कि सुए मिजाज हार रतब मादी, ये आ गई ना मुरक्कब कैफियत हार रतब, यानी कि हार तो हो गई हमारी फाइला कैफियत और रतब हो गई मुनफाइला, और फाइला और मुनफाइला ने मिलकर बनाई हार रतब कैफियत जो कि मुरक्कब कैफियत है। अब जब ये डोमिनेट करेगी हरारत यानी कि हीट, और हीट के साथ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो वो उस मिजाज को हम ख़राब वाले मिजाज को कह देंगे सुए मिजाज हार रतब मादी। इसी तरह से ये तीन कह देंगे हम कि सुए मिजाज हार याबिस यानी कि हरारत और ड्राइनेस, मतलब हीट एंड ड्राइनेस इसमें डोमिनेट कर रही है। इसी तरह से बरूदत बारिद एंड रतब यानी कि कोल्ड एंड मॉइस्चर इसमें डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह से बारिद याबिस यानी कि इसके अंदर कोल्ड एंड यबूसत यानी कि ड्राइनेस इसमें डोमिनेट कर रही है। उसी हिसाब से उसका जो कैफियत डोमिनेट करेगी उसी हिसाब से उसका नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, सुए मिजाज सादा। अभी हम सादा पढ़ रहे हैं ना, तो सादा की दो किस्में हो जाएंगी, सुए मिजाज सादा मुफरद, सुए मिजाज सादा मुरक्कब, ठीक है। अब मुफरद में सिंगल कैफियत लिखेंगे, मतलब जो हमारी मुरक्कब कैफियत है वो नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, सुए मिजाज हार सादा, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हरारत, यहाँ पर जो है यहाँ मादी के साथ मादी यानी कि मैटर, मादा जो मादे का मीनिंग होता है वो होता है मैटर, यहाँ मैटर मिला होता है लेकिन यहाँ मैटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ही यानी कि हरारत बरूदत रतूबत यबूसत यही मतलब डोमिनेट करेंगे, उसी हिसाब से मिजाज का नाम होगा। तो सुए मिजाज हार सादा, इसी तरह से सुए मिजाज बारिद सादा, यहाँ पर फिर इसी तरह से सुए मिजाज, अब तो आप लोगों से अच्छी तरह से आ गया होगा, रतब सादा, इसी तरह से सुए मिजाज याबिस सादा, ठीक है। अब हम मुरक्कब कैफियत लेंगे तो यहाँ पर हार रतब बारिद रतब ये सब बोलेंगे, तो यहाँ बोलेंगे क्या, सुए मिजाज हार रतब, यहाँ लिखते हैं हार रतब सादा, क्योंकि ये सादा की अक़साम में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह से सुए मिजाज हार याबिस, सुए मिजाज हार याबिस सादा, इसी तरह से यहाँ सुए मिजाज बारिद रतब सादा, सुए मिजाज बारिद याबिस सादा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस यही इसकी क्लासिफिकेशन है, मिजाज गैर मुअतदिल, सुए मिजाज की क्लासिफिकेशन, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। मैंने समझा दिया आपको, सादा वो होता है जिसके अंदर सिर्फ कैफियत का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। अगर उस मिजाज में कोई बिगाड़ पैदा होता है सिर्फ कैफियत के अंदर तो उसको कहेंगे सुए मिजाज सादा। इसी तरह से सुए मिजाज मादी जिसके अंदर कैफियत के साथ साथ मैटर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसे मादी कह देंगे। फिर इनको फर्दर डिवाइड करेंगे मुफरद मुरक्कब में, मुफरद कैफियत के नाम लिख देंगे, मुरक्कब कैफियत के नाम लिख देंगे। इसी तरह से मुफरद कैफियत के नाम मादी के साथ लिख देंगे और मुरक्कब कैफियत के नाम मादी के साथ लिख देंगे। ये हमारा पूरा गैर मुअतदिल मिजाज की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको कुछ डेफिनेशन दिखाती हूँ
कि कैसे उसूल तिब में कितना अजीब दे रखा है। देखिए ये है उसूल तिब। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, यहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, मिजाज गैर मुअतदिल या सुए मिजाज। ये वो मिजाज है जिसमें कोई कैफियत एतदाल से यानी कि मॉडरेशन से, मॉडरेट जो होगा उसकी कैफियत जो होगी उससे बढ़ जाती है, बढ़ जाए तो उसको कह देंगे हम, क्या कह रहे हैं ना, डोमिनेट करेगी। डोमिनेट तभी करेगी जब वो बढ़ेगी। तो मिजाज गैर मुअतदिल या सुए मिजाज ये वो मिजाज है जिसमें कोई कैफियत या एतदाल से बढ़ जाती है, यानी कि जो नॉर्मल थी, नॉर्मल कैफियत, नॉर्मल क्वालिटी जो थी उससे क्या हो गई, वो बढ़ गई। जब वो बढ़ेगी तो डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, और जब डोमिनेट करेगी उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। सुए मिजाज की किस्में दो हैं। देखिए अब ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। सुए मिजाज की दो किस्में हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, सुए मिजाज की दो किस्में। हमेशा आपको यही बतानी है, क्योंकि मैंने 2 बुक में और चेक कर लिया है और वो इसी तरह से बता रहे हैं कि सुए मिजाज की 2 किस्में होती हैं। सुए मिजाज सादा, ठीक है, साजिश, और सुए मिजाज मादी। वही था ना, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। सुए मिजाज की 2 किस्में होती हैं, सादा एंड मादी, ठीक है। सुए मिजाज सादा की 2 किस्में होंगी। फिर फर्दर सादा की 2 किस्में इन्होंने बताई। सुए मिजाज सादा मुफरद, जिसमें एक कैफियत बढ़ जाए, एक कैफियत सिंगल कैफियत बढ़ेगी तो उसे सादा मुफरद कहेंगे। सुए मिजाज सादा मुरक्कब, जिसमें 2 कैफियत बढ़ जाए, 2 कैफियत यानी कि एक फ़ाइला बढ़े और एक मुनफ़ाइला बढ़े, ठीक है। और अगर किसी को फ़ाइला और मुनफ़ाइला कैफियत समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में लिंक सेंड कर रखी है, और आप यूट्यूब के चैनल की लिंक मुझसे ले लीजिएगा, अगर जिसके पास ना हो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। सुए मिजाज मादी की भी 2 किस्में होती हैं इसी तरह से, सुए मिजाज मुफरद मादी और मुरक्कब मादी। अब इन्होंने डेफिनेशन कैसे बताई, जिसमें एक कैफियत के साथ मादा भी शामिल हो। मैं बता रही थी ना, मैटर यानी कि सब्सटेंस शामिल हो। तो यही है कि मादी जब कहेंगे, मुफरद मादी तब कहेंगे जब एक कैफियत के साथ मादा शामिल हो। इसी तरह से सुए मिजाज मुरक्कब मादी जब कहेंगे जब जिसमें 2 कैफियत के साथ मादा शामिल हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सुए मिजाज मुफरद सादा की 4 किस्में हो गई। सुए मिजाज हार, सुए मिजाज बारिद, सुए मिजाज वो बारिद इन्होंने 2 बार लिख दिया है, यहाँ आप लिख देंगे याबिस, ठीक है। सुए मिजाज रतब, तो अब जिसमें हरारत एतदाल से बढ़ जाए, यानी कि मॉडरेट, जो नॉर्मल थी हरारत, नॉर्मल टेम्परेचर पे हरारत हीट थी, उससे एतदाल से बढ़ गई। जब एतदाल से बढ़ जाएगी, जो डोमिनेट कर जाएगी उसका नाम रख दिया जाएगा सुए मिजाज हार, ठीक है। इसी तरह से बरूदत एतदाल से बढ़ जाए तो उसे सुए मिजाज बारिद कह देंगे। जिसमें यबूसत बढ़ जाए तो उसको सुए मिजाज याबिस कह देंगे, ठीक है। ये गलत है यहाँ पे। सुए मिजाज रतब, जिसमें रुतूबत एतदाल से बढ़ जाए तो उसे सुए मिजाज रतब कह देंगे। इसी तरह से देखिए, सुए मिजाज मुरक्कब सादा की भी 4 किस्में हो जाएंगी, मुरक्कब की भी 4, क्योंकि मुरक्कब कैफियत भी 4 होती हैं, है ना। तो अब देखिए, सुए मिजाज हार याबिस, जिसमें हरारत यबूसत एतदाल से बढ़ जाए, यानी कि हीट, हरारत, और याबिस युबूसत यानी कि ड्राइनेस एतदाल से बढ़ जाए। मॉडरेट जो उसका वो था, लिमिट थी, लिमिट से वो क्रॉस कर गए, और फिर क्रॉस करके मतलब वो जब कोई भी चीज़ एतदाल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान के लिए क्या कहती है, टॉक्सिक साबित होती है ना, अच्छी नहीं होती। तो एतदाल पर रहेगी कोई भी चीज़ मॉडरेशन में है तो बेहतर होती है, और मॉडरेशन से ज़्यादा हो जाएगी तो बेहतर नहीं साबित होगी। तो उसी को सुए मिजाज यानी कि ख़राब मिजाज कह देते हैं। सुए मिजाज हार रतब, जिसमें हरारत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाएं। इसी तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। सुए मिजाज बारिद याबिस, जिसमें बरूदत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाए। मेन चीज़ ये है कि आपको इन 4 कैफियत के नाम याद होने चाहिए। सिंगल कैफियत के यानी कि मुफरद कैफियत के नाम याद होने चाहिए, और मुरक्कब कैफियत के नाम याद होने चाहिए। डेफिनेशन आप खुद बनाकर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए, सुए मिजाज बारिद रतब, जिसमें बरूदत व रतूबत एतदाल से बढ़ जाए। इसी तरह सुए मिजाज मादी की भी 8 किस्में हो गई। इन्होंने बताया, एक बार इन्होंने ये सारा बता दिया, अब आप इसी तरह से ये भी आप खुद बना सकते हैं, सेकंड वाला। तो इन्होंने अब ये दोबारा से नहीं लिखा है इस बुक में, आप ये इसकी डेफिनेशन भी आप खुद बना देंगे, ठीक है।
तो इन्होंने यही कहा है कि इसी तरह से आप सुए मिजाज मादी की भी 8 किस्में हैं, लेकिन सुए मिजाज सादा और मादी में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि सुए मिजाज सादा और मादी में फ़र्क क्या होता है। अब ये बता रहे हैं कि सादा में मादा शरीक नहीं होता, इसके अंदर मैटर इन शरीक यानी कि इन्वॉल्वमेंट, मैटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ कैफियत यानी कि क्वालिटी का इजाफा होता है, इजाफा यानी कि इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से लेकिन सुए मिजाज मादी में कैफियत के साथ मादा भी शरीक होता है, यानी कि कैफियत के क्वालिटी के साथ साथ सब्सटेंस मैटर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और मादे में कोई गैर तबई तगय्युर पैदा हो जाता है। अब जब भी क्या होगा, इन्होंने कहा ना कि मादे से आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि बार बार ये मैटर क्यों, मतलब मादी से क्या मुराद है। तो मादी से मुराद तो मैंने आपको बता दिया कि सब्सटेंस और मैटर से मुराद है। अब यहाँ पर मादे के अंदर ख़राबी क्या होगी, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है ना, सेल्स के अंदर कोई सब्सटेंस है, तो उसकी जो टेम्परेचर होगा, टेम्परामेंट होगा, वो तो अगर वो इंक्रीज़ होता है, अपने नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम वो कह देते हैं सादा। लेकिन अगर उसके कोई स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे, यानी कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इनके अंदर अगर कोई, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या कहते हैं तगय्युर यानी कि चेंज, तगय्युर का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है। तो अगर कोई भी मैटर के अंदर, जो नॉर्मल मैटर हमारे ह्यूमन किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा, तो अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम मादी वाला सुए मिजाज कह देते हैं। गैर तबई यानी कि गैर मतलब गैर तबई तो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। गैर तबई यानी कि जो तबीयत के ख़िलाफ़ होगा, तगय्युर गैर तबई चेंजेस पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। मज़कूरा अक़साम कैफियत की ज़्यादती के एतबार से हैं, यही अक़साम कैफियत की कमी के एतबार से होंगी। तो अगर कोई, अभी तो सारी जो जितनी भी क्लासिफिकेशन आपको बताया, जितनी भी अक़साम बताई हैं, टाइप्स बताई हैं, वो किसके एतबार से बताई हैं, ज़्यादती के एतबार से बताई हैं। अगर इसी तरह से हम देखें तो कमी के एतबार से भी होंगी। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दी ये वाली बात, ठीक है। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, मिजाज गैर मुअतदिल, सुए मिजाज, इसकी हमने क्या कहते हैं, मिजाज गैर मुअतदिल की अक़साम हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए एक और बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, मिजाज गैर मुअतदिल की डेफिनेशन एक बार रिवाइज़ करा दूंगी मैं। तो देखिए, मिजाज गैर मुअतदिल जब किसी मुरक्कब की तरकीब में कोई ख़राबी आ जाती है, ठीक है। जब किसी कंपाउंड, मुरक्कब से मुराद कोई इंसान भी हो सकता है, कोई हैवान भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, और कोई भी कंपाउंड, कोई भी मैटर हो सकता है। तो जब उसकी तरकीब में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएगी, उसकी तरकीब में कोई ख़राबी आ जाती है, ठीक है। ख़राबी यानी कि कोई भी डैमेज है ना, डिस्ट्रक्शन, कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो यानी कि अनासिर एलिमेंट का जो तबई और मौजू तनासुब है। तो तबई यानी कि जो नॉर्मल, और जो मौजू जो उसके लिए पसंदीदा होगा, है ना, जो उसके लिए बेहतर होगा। तनासुब यानी कि जो तनासुब का मीनिंग है रियल प्रोपोर्शन, जो उसका रियल प्रोपोर्शन और रेशियो है अनासिर का, है ना, उसमें मादूम हो जाते हैं वो। जब वो मादूम हो जाएंगे, है ना, जो नॉर्मल तबई, नॉर्मल जो रेशियो था, जितने भी अनासिर एलिमेंट्स थे, वो अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो इसको गैर मुअतदिल कहा जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, गैर मुअतदिल कहा जाता है। जिसके बाद मुरक्कब के मतलूबा, फ़ाल ख्वास, मतलूबा मैंने आपको बता दिया, मतलूबा का मीनिंग होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट, और अफ़ाल होते हैं फंक्शंस, ख्वास होती हैं क्वालिटीज़, खासियत, है ना। तो अब जो भी उस मुरक्कब को, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो फंक्शन, एक्टिविटीज़, उसकी क्वालिटीज़, जिस भी अनासिर की उसे ज़रूरत थी, उसके हिसाब से उसको नहीं मिला, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर कोई क्या कहते हैं, ख़राबी आ जाती है, तो उसी को हम कह देते हैं मिजाज गैर मुअतदिल,
ठीक है। अगर वो मुरक्कब क्या हो सकता है, कोई इंसान है, कोई जानवर है या कोई प्लांट है, तो वो मरीज़ बन जाता है, यानी कि वो एक पेशेंट बन जाएगा, बीमार हो जाएगा वो। इसी तरह से देखिए इंग्लिश में, द टेम्परामेंट इन विच द क्वालिटीज़ एंड द क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट द कंपाउंड इज मेड फॉर, यानी कि जिसके लिए कंपाउंड बन रहा है, जिस फंक्शन के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए उस कंपाउंड को, उस क्या कहते हैं, उस एनिमल को, उस इंसान को बनाया गया है ना, उसके अकॉर्डेंस उसको क्या कहते हैं, उसके एलिमेंट्स और क्वांटिटीज़, एलिमेंट्स की जो क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं मिलती हैं, कुछ ज़्यादा मिल जाती हैं, कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उसका मिजाज उसको नॉर्मल नहीं मिलेगा, एबनॉर्मल मिजाज मिलेगा। और जब एबनॉर्मल होगा तो उसको हम मिजाज गैर मुअतदिल कह देंगे, जिसे हम सुए मिजाज भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं इमोडरेट टेम्परामेंट कह सकते हैं, एबनॉर्मल टेम्परामेंट, इम्प्योर टेम्परामेंट, ठीक है। और ये मिजाज गैर मुअतदिल को सुए मिजाज कहा जाता है और मिजाज मर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज़ देख लिया आप लोग, देखिए जो मुअतदिल वर्ड आ रहा है ना, हाँ तो देखिए मुअतदिल, ठीक है, जो मुअतदिल वर्ड आया है वो बना है अदल से। अदल के मीनिंग होते हैं इंसाफ के, जस्टिस के, इक्वलिटी के, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई इंसाफ, कह रहे थे ना अदल फिल किस्मत, किस्मत के हिसाब से हर किसी को इंसाफ मिला है, और वही मिजाज मुअतदिल तिब्बी होता है ना। तो देखिए मुअतदिल जो वर्ड है वो अदल से बना है। अदल के मीनिंग होते हैं इंसाफ के, जस्टिस के, इक्वालिटी के, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के अंदर कोई इक्वालिटी अगर किसी को दी जा रही है, यानी कि उसके हिसाब से जो उसके लिए बेहतर है, जो उसके जैसे होता है ना जस्टिस में, जैसे राइट मिलते हैं हम लोगों को, जो हम लोगों को जो राइट मिले हैं वो हमारे लिए बेहतर होते हैं, यानी कि ये एक इंसाफ है ना। तो देखिए अदल, इंसाफ, जस्टिस, इक्वल के मीनिंग होते हैं अदल के। अदल से बना है एतदाल, कह रही थी ना बार बार कि एतदाल से हरारत बढ़ जाती है, अगर एतदाल से हरारत बढ़ जाएगी तो उसे हम सुए मिजाज हार कह देंगे। इसी तरह से बरूदत बढ़ जाएगी, एतदाल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मॉडरेशन से अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्वालिटी अगर एतदाल से, मतलब क्या, एतदाल की लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी तो उसको हम उसका सुए मिजाज हार, सुए मिजाज बारिद, इस तरह से नाम लेते हैं। इसी तरह से देखिए एतदाल से बना है मोतदिल, और मोतदिल के मीनिंग होते हैं ना ज़्यादा और ना ही कम, बिल्कुल मीडियम, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, बीच का, बिल्कुल मॉडरेट, ठीक है। तो जिसके लिए जो सही बेहतर होगा वही उसको मिला, तो मुअतदिल हो गया ना ज़्यादा ना कम, बीच का, मॉडरेट। तो ये देखिए मुअतदिल अब आपको समझ में आ गया होगा कि, क्योंकि अब आपको इंशाल्लाह आगे भी ध्यान, मतलब याद रहेगा। तनासुब वर्ड आ रहा था एक, तो तनासुब के मीनिंग होते हैं प्रोपोर्शन के, और बार बार कह रहे थे ना कि सही तनासुब से हो, तो अगर सही तनासुब की बात चल रही है तो यानी कि इक्वल इन प्रोपोर्शन, ठीक है, बिल्कुल सही तनासुब, यानी कि वही अदल से। ऐसी एक वर्ड आ रहा था मौजू। मौजू के मीनिंग होते हैं, मौजू वो चीज़ जो वज़न होकर, यानी कि जिसको नाप कर, जिसको तोल कर, है ना, वो चीज़ जो वज़न होकर बराबर की गई हो, बिल्कुल इक्वल डिवाइड की गई हो, है ना। या फिर इसके दूसरे मीनिंग ये भी होते हैं मौजू के पसंदीदा, यानी कि जो जिसके लिए ज़्यादा पसंदीदा मिजाज होगा वो उसको मिला, तो ये हो गया मौजू, है ना। तो यहीं पे जैसे कि आ रही थी ना बात बार बार कि अनासिर का जो तबई और मौजू तनासुब, जो उसको पसंदीदा तनासुब था, जो उसका पसंदीदा रेशियो था, प्रोपोर्शन था, वो एब्सेंट जब हो जाएगा तो जब फिर उसकी वजह से बनेगा गैर मुअतदिल मिजाज। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इन सब के, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। आज हमने कंप्लीट कर लिया टाइम पर। चलिए ठीक है,
अब आप लोग बता दीजिए, इतना आपको समझ में आ गया ना? ये हमने पूरा कवर कर लिया है यहाँ तक। तारीफ़ भी हो गई हमारी फ़र्स्ट लेक्चर में, इम्तिज़ाज हो गया, इम्तिज़ाज की किस्में हो गई, मिजाज की हमने पूरा क्लासिफिकेशन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मिजाज मुअतदिल तिब्बी का अगर किसी को देखना है तो वो भी मिल जाएगा, और अगर किसी को मिजाज गैर मुअतदिल का लेक्चर देखना है तो वो आज अपलोड हो जाएगा, यही वाला। और अब हम कल पढ़ाएंगे, कल या फिर परसों हम अकालीम पढ़ाएंगे, ज़मीन की अक़लीमी तक़सीमें, मिजाज अकालीम, ये सब पढ़ाएंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। अलीना, फ़रखंदा, मोइनुल्लाह, इरफान, सबा, नाइट लाइट, अम्मारा, आदिल, मोहसिन, सालिक। चलिए ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत कामयाब करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरान कसीरा। दुआओं में याद रखिएगा।